नमस्कार। क्लास नाइन्थ सोशल साइंस न्यू सिलेबस थीम 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। चैप्टर 2 है लैंड फॉर्म अर्थ लिविंग कैनवास। इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे प्लेट टेक्टोनिक, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रोल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन means river, waves, currents, winds, glacier and underground water. एंड लास्ट टॉपिक रहेगा लैंड फॉर्म एंड डिजास्टर। इसमें जो मेन टॉपिक आएंगे अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, एवेलांच, ग्लेशियर लेक, आउटबरस्ट, फ्लड जिसको ग्लॉफ बोलते हैं, एंड डस्ट स्टॉर्म। तो इसमें हम कोशिश करेंगे इसको लगभग 3 से 4 टॉपिक में कवर करते हैं, 3 से 4 पार्ट्स में। ठीक है। फर्स्ट पार्ट के तहत फर्स्ट है द अर्थ इज ए डायनेमिक प्लेनेट। डायनेमिक प्लेनेट मीन्स अर्थ का जो सरफेस है वो लगातार कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। उसके पीछे कारण है इंटीरियर फोर्सेस, इंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स, यानी आंतरिक बल और बाह्य बल पृथ्वी के सरफेस को लगातार चेंज करते रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक प्रोवाइड ए फंडामेंटल फॉर एक्सप्लोरिंग नाउ द अर्थ लिथोस्फीयर। इसमें एक थ्योरी आएगी जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आगे डिटेल में कवर करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है ये कई सारी प्लेट में डिवाइडेड है और वो मूवमेंट करती रहती हैं। तो जो अर्थ का लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, इसमें वो बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड इनटू लार्ज मूविंग प्लेट हुज इंट्रैक्शन कॉज अर्थक्वेक। और ये जो हमारा अर्थ का सरफेस है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ये बड़ी बड़ी प्लेटों में बटा हुआ है और जो मूवमेंट करती हैं वो 3 टाइप्स की मूवमेंट करती हैं। या तो वो एक दूसरे की ओर आती जिसको कन्वर्जेंट बोलते हैं, या वो प्लेट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाती जिसको डाइवर्जेंट कहते हैं, या वो एक दूसरे के पास से मूव हो जाती जिसको ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कहते हैं। तो इसके कारण से क्या होता है कि जब प्लेट मूवमेंट करती हैं या एक दूसरे की ओर आती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो एक दूसरे की ओर आएंगी तो अर्थक्वेक वहाँ पर आते हैं, और जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो वहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि जो लिथोस्फीयर की क्रस्ट है वो डिवाइड हो जाती है, जिसके कारण से इंटीरियर पार्ट से मैग्मा अर्थ सरफेस की ओर आ जाता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। और इसी के कारण क्या होता है, जब प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो यहाँ पर फोल्डेड माउंटेन बनते हैं, लाइकली हिमालय, रॉकीज, एंडीज एक्सेट्रा, एंड ओशन बेसिन्स बनते हैं। लेंथ ऑफ द सरफेस, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंप्राइजिंग द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कोर के 2 हिस्से हैं, एक आउटर कोर एंड इनर कोर। यानी जो हमारी अर्थ है यदि उसको बेसिकली देखा जाए अंदर की ओर तो वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे टॉप लेयर है क्रस्ट, उससे अंदर वाली लेयर है मेंटल, और उससे अंदर वाली लेयर है कोर। ये क्रूशियल रोल निभाते हैं प्लेट टेक्टोनिक मोमेंट में, जिसके कारण से जो है ये प्लेट मूव करती रहती हैं। ऑन द अर्थ सरफेस एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूसली रीशेप द लैंडस्केप। और जो सरफेस के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जिनको एक्सोजेनिक फोर्स या बहिर्जनित बल हम कह सकते हैं, वो भी धरती के धरातल को लगातार रीशेप करते रहते हैं, जिसमें वन इज वेदरिंग, जिसको हिंदी भाषा में बोलेंगे अपक्षय। अपक्षय मीन्स है चट्टानों का टूट जाना। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जिसमें आप वेदरिंग का लाइव एग्जांपल देख पाएंगे कि किस प्रकार से रॉक्स टूट जाती हैं फिजिकली। तो वेदरिंग मीन्स होता है चट्टानों का अपने स्थान पर ब्रेक डाउन होना, टूट जाना।
in a small particles while erosion and agent of gradation। सेकंड वन फैक्टर है जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो है इरोजन, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ग्रेडेशन के एजेंट। अब ग्रेडेशन यानी तल संतुलन के जो एजेंट हैं वो कौन से हैं? वन इज रिवर, कोस्टल एरिया में वेव्स एंड ओशन करंट्स, डेजर्ट में विंड्स, हिली एरिया में ग्लेशियर, और जो कास्ट प्रदेश होते हैं, कास्ट रीजन यानी जहाँ पर लाइमस्टोन का रीजन होता है, प्रदेश होते हैं, वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर। ये क्या करते हैं? अर्थ सरफेस को रीफॉर्म करते रहते हैं। इनके कारण से रिवर वैलीज बनती हैं, ग्लेशियर के कारण से अनेक प्रकार के लैंडस्केप का निर्माण होता है, माउंटेन्स रीशेप हो जाते हैं, विंड्स जो है वो डेजर्ट के अंदर विभिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म्स बनाती है रॉक्स को इरोड करके एंड डिपोजिशन के माध्यम से। द इंटरप्ले ऑफ दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस आल्सो गिव राइज द नेचुरल डिजास्टर। और जब ये प्रोसेस होती हैं, चाहे वो इंटरनल फोर्सेस के कारण प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हो या या एक्सटर्नल मूवमेंट हो, तो उसके कारण से नेचुरल डिजास्टर भी क्रिएट होते हैं, लाइकली अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, एवेलांच, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड, डस्ट स्टॉर्म आदि। जो डायनेमिक है यानी वो मोमेंट कंटिन्यू होती रहती है, अर्थ को चेंज करते रहते हैं, एंड समटाइम डिस्ट्रक्टिव नेचर्स, और ये कभी कभी बहुत खतरनाक यानी विनाशात्मक होते हैं, लाइकली अर्थक्वेक, एवेलांच, लैंडस्लाइड एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड एक्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हम इसी फिनोमिनाज को अंडरस्टैंड करेंगे, इनको समझेंगे कि इनके पीछे कौन से फोर्सेस काम करते हैं, और हमारा प्लेनेट, हमारी अर्थ किस प्रकार से वो रीशेप होती रहती है, और इसके मिटिगेशन यानी बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं, और जब ये नेचुरल डिजास्टर के रूप में इम्प्लीमेंट हो जाते हैं या इफ़ेक्टिव होते हैं, तो ह्यूमन सोसाइटी पर इनके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिफिक थ्योरी इन द अर्थ साइंस। अर्थ की जो साइंस हैं, पृथ्वी विज्ञान में प्लेट टेक्टोनिक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो एक्सप्लोर करता है अर्थ सरफेस को कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ओवर द टाइम, कि किस प्रकार से हमारा अर्थ का सरफेस चेंज हुआ है। इट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ लार्ज पीसीज ऑफ अर्थ आउट लेयर नोन एज टेक्टोनिक प्लेट। जो हमारी अर्थ है उस पर बहुत बड़े बड़े सरफेस एरिया हैं जिनको हम प्लेट के रूप में डिफाइन करते हैं, विच मूव हॉरिजेंटली, और जो हॉरिजेंटली मूव करती रहती हैं, यानी अर्थ सरफेस पर ही वो वन डायरेक्शन से अनदर डायरेक्शन की ओर कंटिन्यूसली स्लोली मूव करती रहती हैं। ओवर द एथनोस्फीयर, एथनोस्फीयर का मतलब होता है अपर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, तो उनके जो पार्ट हैं उसको एथनोस्फीयर कहा जाता है। इस पर ये प्लेट लगातार मूव करती रहती हैं। दीज मूविंग प्लेट इंटरेक्ट विद वन अनदर causing natural phenomena such as earthquake, volcanic eruption, mountain formation and creation of the ocean basin। और जब ये प्लेट मोमेंट करती हैं तो इनके कारण से अर्थक्वेक आते हैं, ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, माउंटेन बनते हैं यानी फोल्डेड माउंटेन बनते चले जाते हैं, ठीक है। और इसके कारण से ओशन बेसिन्स का भी निर्माण होता है जहाँ पर दो प्लेट एक दूसरे से डाइवर्जेंट होती हैं, वहाँ पर इसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक कंबाइन अर्लियर आइडियाज लाइक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड सी फ्लोर स्प्रेड। इससे पहले दो थ्योरी चलती थी, एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय विस्थापन, और दूसरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी जो हमारा ओशन का फ्लोर है, पानी के नीचे का जो धरातल है वो लगातार फैल रहा है।
तो इन दोनों सिद्धांतों को मिलाकर ये थ्योरी बनती है जिसको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये हमें अंडरस्टैंड करने में मदद करती है कि हमारा क्रस्ट का फॉर्मेशन मिलियंस ऑफ ईयर्स में कैसे फॉर्म हुआ है या कैसे उसमें चेंजेस आए हैं, किस प्रकार से माउंटेन्स बने हैं। सो दिस थ्योरी साइंटिस्ट कैन बेटर अंडरस्टैंड द डायनेमिक नेचर ऑफ आवर प्लेनेट, और इसके द्वारा हम पृथ्वी के जो डायनेमिक यानी चेंज होने वाले नेचर प्रकृति को हम समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी किस प्रकार से चेंज होती रहती है और वो कंटिन्यू रीशेप होती रहती है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में हम आगे क्या पढ़ेंगे। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन दैट अर्थ आउटर लेयर कॉल्ड लिथोस्फीयर, पृथ्वी का जो सबसे बाहर का लेयर है, क्रस्ट है, उसको लिथोस्फीयर यानी क्रस्ट भूपर पट्टी को लिथोस्फीयर कहा जाता है। इट डिवाइडेड इनटू लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स दैट मूव ओवर द सेमी फ्लूइड लेयर बेंथ देन नोन एज एथनोस्फीयर, यानी ये जो क्रस्ट है इसके नीचे मेंटल की लेयर है, इस अपर मेंटल और क्रस्ट, ये जो क्रस्ट के पार्ट हैं ये अपर मेंटल के ऊपर जिसको हम एथनोस्फीयर कहते हैं उस पर ये लगातार मूव करती रहती हैं वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। दिस थ्योरी डेवलप फ्रॉम अर्लियर आइडिया likely continental drift theory and sea floor separate theory. One of the earliest idea is that continental drift theory that was proposed by Alfred Wegener in 1912। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था, जो जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक थे। वो मौसम का अध्ययन कर रहे थे तो उनको ऐसे कुछ एविडेंस मिले कि जो कॉन्टिनेंट एक दूसरे से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं फिर भी उनमें सिमिलरिटी मिली, तो वो इस सिद्धांत पर पहुँचे कि एक कॉन्टिनेंट कभी एक रहे होंगे। He suggests that the all continents were once joined together in a single landmass that is called Pangaea। तो वैगनर ने कहा कि कभी प्राचीन काल में सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों साल पहले यानी अबाउट 250 करोड़ ईयर्स पहले जो हमारा अर्थ है इस पर एक ही कॉन्टिनेंट था, उसको कहते हैं पेंजिया, और एक ही ओशन था जिसको कहते हैं पैंथालासा। ठीक है, तो बाद में धीरे धीरे ये डिवाइड हो जाता है। ठीक, और इसके कुछ एविडेंस आज भी देखने को मिलते हैं, जैसे जो मैचिंग ऑफ कोस्ट लाइन, जैसे आप अफ्रीका का कोस्ट देखेंगे तो वो ऐसा है, जबकि साउथ अमेरिका का कोस्ट लाइन देखेंगे तो वो ऐसा है, यानी ये लगभग एक दूसरे में फिट हो जाएंगे। इनके साथ साथ कोस्ट लाइन पर जो फॉसिल्स मिलते हैं, रॉक्स फॉर्मेशन है, ये सब इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं कि कभी कॉन्टिनेंट एक रहे होंगे। बाद में एक सी फ्लोर सेपरेट थ्योरी आई जिसको दिया था हैरी हैस ने और रॉबर्ट एस डाइज ने। तो ये हैरी हैस के कारण से फेमस है ये थ्योरी, जिसको सी सेपरेट थ्योरी कहते हैं, यानी जो समुद्र का सरफेस है वो फैल रहा है। 1950s में ये थ्योरी आई थी। ठीक है, तो बाद में इन दोनों को मिलाकर इस थ्योरी ने क्या बताया कि जो न्यू ओशनिक क्रस्ट है उसमें फॉर्म होती हैं मिड ओशनिक रिज, यानी जो ओशन है उसमें प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो यहाँ पर बीच में क्रैक्स पड़ती हैं, तो किनारों किनारों पर दोनों तरफ यहाँ पर नया समुद्र के नीचे सरफेस बनता रहता है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। मैग्मा बाहर आता है और वो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी सॉलिड बन जाता है, पानी होने के कारण वो ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार से जो पुरानी क्रस्ट है वो धीरे धीरे दूर होती है उस एरिया से जहाँ वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो इससे ये जस्टिफाई होता है कि जो प्लेट हैं वो धीरे धीरे मूव कर रही हैं। तो ये ओशनिक जो रिज हैं ये इस प्रकार का एविडेंस है सी फ्लोर सेपरेट थ्योरी का। दिस एक्सप्लेन हाउ कॉन्टिनेंट could move over time and was supported by the evidence such as magnetic strip over the ocean floor। तो जो ओशन फ्लोर पर इस प्रकार की जो मैग्नेटिक
स्ट्रिप भी बन जाती हैं, क्योंकि सेम टाइम में उस टाइप्स की रॉक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अनदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इज थ्योरी ऑफ द कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल। जो मेंटल का भाग है हमारी पृथ्वी के, जो सेकंड लेयर है मेंटल, उसमें अंदर से गर्म जो वेव्स हैं वो क्रस्ट की ओर आती रहती हैं, जिसको कहते हैं कन्वेक्शन करंट थ्योरी। इसमें साइंटिफिक एविडेंस क्या होते हैं कि साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी के कोर पार्ट से जो गर्म ज़्यादा गर्मी है वो अपर लेयर की ओर आती रहती है, जिसके कारण से गर्मी ऊपर की ओर आती है, जिससे रॉक्स जो है वो स्प्रेड होती हैं और वो एक प्लेट के रूप में कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के रूप में मूव करती हैं। एज हॉट मटेरियल राइज एंड कूलर मटेरियल सिंक। तो गर्म जो मटेरियल होता है उसके कारण से, यानी जो रॉक्स गर्म हो जाती हैं या जो पार्ट गर्म हो जाता है वो फैलता है, और जो ठंडा होता है वो नीचे की ओर धंस जाता है, जिसके कारण से इस प्रकार का पुश एंड पुल बनता है, जिसके कारण से प्लेट मूव करती हैं। फाइनली जो मॉडर्न थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये इन सब आइडियाज़ का एक कॉम्बिनेशन है जो हमें बताती है कि जो कॉन्टिनेंट हैं और ओशन है वो एक दूसरे से धीरे धीरे मूवमेंट के कारण से बने हैं। ये प्लेट बाउंड्रीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप्स की प्लेट हैं। एक है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री दैट मूव अपार्ट, यानी जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सेकेंड वन इज कन्वर्जेंट। जो डाइवर्जेंट हैं इसको हिंदी में बोलेंगे अपसारी प्लेट, जो एक दूसरे से दूर जाती, जो समुद्र के बीच में मिलती मोटे तौर पर, जिसके कारण से मिड ओशनिक रिज बनती हैं। इसी प्रकार से दूसरी होती कन्वर्जेंट, जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट की ओर मूव करती है और इसके कारण से जो सेडिमेंट होता है उसमें मूवमेंट होती है और वो एक माउंटेन के रूप में बन जाता है, जिसके कारण फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। ठीक है, इसमें प्लेट कोलाइड करती हैं। और तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज, जिसमें केवल किनारे मूव होते हैं। इसी के कारण से अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, माउंटेन फॉर्मेशन और ओशन ट्रेंचेस इनका निर्माण होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्लेट दिखा देता हूँ जो मेन प्लेट यहाँ पर हैं। जैसे सबसे एक मेन प्लेट है यूरेशियन प्लेट, जिसमें एशिया और यूरोप ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये इसके सतल के नीचे जो प्लेट है उसको यूरेशियन प्लेट कहते हैं। अनदर वन इज अफ्रीकन प्लेट, जिसमें अफ्रीका और जो अटलांटिक ओशन है और इंडियन ओशन का कुछ पार्ट है वो सारा शामिल है। नेक्स्ट वन इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडियन ओशन ये सब जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जिसमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। देन इज साउथ अमेरिकन प्लेट, देन अंटार्कटिका प्लेट। ये ऐसी मेन या मेजर 7 प्लेट्स हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ स्मॉल प्लेट्स हैं, जैसे अरेबियन प्लेट्स आप कह सकते हैं। इसके अलावा नज़का प्लेट जो दक्षिण साउथ अमेरिका के वेस्ट में है। कोका प्लेट ये मैक्सिको के साउथ में है। कैरेबियन प्लेट जो कैरेबियन सी में मैक्सिको की बे से ईस्ट की ओर है। इसी प्रकार से फिलीपींस प्लेट जो फिलीपींस आइलैंड के आसपास है। तो इस प्रकार कुछ स्कोटिया प्लेट जो अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। तो ऐसी कुछ स्मॉल प्लेट्स हैं, यानी जो मेजर प्लेट्स के ही आप सब पार्ट कह सकते हैं। इसी प्रकार से एक बड़ी प्लेट है, उसमें है पैसिफिक प्लेट, जो पैसिफिक ओशन के सरफेस पानी के नीचे है, यानी वो जो सरफेस है। अब इनमें आप देखेंगे कि कुछ प्लेट ऐसी जो एक दूसरे से की ओर आ रही हैं, जैसे जिनको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जैसे भारत के नॉर्थ में जहाँ हिमालय है, यहाँ पर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट इन दोनों का कोलाइड होता है, दोनों की टक्कर होती है, जिसके कारण से यहाँ पर ऊंचे माउंटेन बन जाते हैं, जो दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट जैसे पीक बन जाती हैं। इसी प्रकार से अमेरिका के वेस्ट में और साउथ अमेरिका के वेस्ट में यहाँ पर रॉकीज और एंडीज पर्वत बने हैं। तो यहाँ पर साउथ अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कोलाइड करती है विद पैसिफिक प्लेट। तो इस प्रकार से ये प्लेट्स बनती हैं।
साथ ही साथ जो अटलांटिक ओशन है इसके बीच में एक प्लेट है जिसमें दो प्लेट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, जिसके कारण से यहाँ पर मिड ओशनिक रिज का निर्माण होता है, यानी यहाँ पर न्यू जो सरफेस है उसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। आप ध्यान रखेंगे जब भी दो प्लेट एक दूसरे की ओर आएंगी तो वो डिस्ट्रक्टिव होंगी, यानी इसमें विनाश होगा, और जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो उसमें कंस्ट्रक्टिव होगी, यानी नई जो सरफेस है उसका निर्माण होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर मूव करेंगी तो इंटीरियर पार्ट से मैग्मा आउटसाइड की ओर आएगा, जिसके कारण से नई नई क्रस्ट जो है वो बनेगी। तो ये आपकी प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड मेन जो थ्योरी थी ये है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे दी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक वाज प्रपोज्ड बाय, प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है ये किसने दिया, तो ये सबसे पहले दिया था 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रूप में। देन मूवमेंट ऑफ द प्लेट इज कॉज्ड बाय कन्वेक्शन करंट, इसके कारण से होता है जो इंटीरियर मेंटल हिस्से से गर्म जो विंड्स हैं इंटीरियर पार्ट से वो बाहर की ओर आती हैं, तो जिसके कारण से अपर जो क्रस्ट है वो मूव करता है। देन तो आप यहाँ पर इसका की वर्ड्स के रूप में भी रिवाइज भी कर सकते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, सिद्धांत है, वो क्या बताता है, वैगनर ने किस प्रकार से एक कॉन्टिनेंट पेंजिया का सजेशन दिया था, और एक इसके चारों पानी का एरिया था जिसको पेंथालासा बोलते थे, ठीक है। बाद में 250 मिलियन ईयर या 2.5 बिलियन 250 करोड़ ईयर्स पर ये टूट जाता है और आज के 7 कॉन्टिनेंट इसमें बनते हैं। ये जो थ्योरी है ये सी स्प्रेड थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उन दोनों का मिक्सचर है, और प्लेट मूव करती हैं तो जिसके कारण से अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, माउंटेन फॉर्मेशन और ओशन ट्रेंचेस इन सब का निर्माण होता है या उनका फॉर्मेशन होता है। तो ये था पार्ट 1। इसके अलावा सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर के इंटीरियर ऑफ द अर्थ का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे हम सेकंड पार्ट में पृथ्वी के इंटीरियर हिस्से का अध्ययन करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।